सो मेरे को एक्सपल्स को चलाते हुए 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल पहले मैंने ये बाइक ख़रीदी थी। तो आज इसका हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे कि बाइक कैसी है और क्या क्या इसमें दिक्कतें आती है, क्या क्या नहीं आती। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी तक बिल्कुल मेंटेन है बाइक, ऐसी कुछ मतलब कहीं पे तोड़ फोड़ नहीं है। सो ये बाइक मैंने ली थी 15 अगस्त 2024 में और अप्रोक्स मैंने इसको 11,000 किलोमीटर चला लिया है। तो मैं इसको बेसिक यूज़ नहीं करता हूँ, बिल्कुल अपना जब हमें ट्रिप पे जाना होता है तभी मैं इसका यूज़ करता हूँ। और जैसे अपना डेली रूटीन के लिए मैं मेरे पास एक्टिवा है तो मैं एक्टिवा का यूज़ करता हूँ। तो उस हिसाब से मैं इसका ओनरशिप रिव्यू दूंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपको बाइक लेनी चाहिए, आपके हिसाब की है या नहीं है, तो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। अगर मैं इसका पब्लिक रिएक्शन बताऊँ तो भाई, अगर ऑफ बीट जगह पे आप जाते हो या ऑफ रोडिंग करते हो ना, तो बहुत लोग इस बाइक को देखते भी हैं। कोई तो पूछता भी है जिनको पता नहीं है इस बाइक को कि हीरो ने कौन सी ये एक्सपल्स निकाल दी है। तो ये चीज़ें हैं इसमें आपको 200 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि आपको 18-19 bhp पावर प्रोड्यूस करता है। कि अगर मैं बाइक की बात करूं तो हाईवे पे आप अगर इसको क्रूज़ करोगे तो 80-90 पे आप इसको आराम से क्रूज़ कर सकते हो। जो दिक्कत आती है वो आती है आपको 100-110 में, आपको ऐसे लगेगा कि बाइक स्ट्रेच कर रही है थोड़ा सा। वैसे स्मूथ रोड पे आप 80-90 चलाओगे, 80-90 बहुत अच्छी स्पीड होती है, उसमें आप आराम से इसको क्रूज़ कर पाओगे। सो अब बात करते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की। तो मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ क्योंकि मैंने इसको 11,000 किलोमीटर चला लिया और 1.5 साल हो गया है मेरे को इसको चलाते हुए। तो अगर मैं इसके पहले प्रोस की बात करूं, आपको पहला तो ये है कि भाई इसके जो सस्पेंशन है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। गड्ढों से तो ऐसे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। जैसे आपको क्रूजिंग बाइक में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जो नेकेड बाइक होती है उनमें दिक्कत होती है, इसमें आप गड्ढे कहीं भी कुदा दो क्योंकि ये बनी उस लिए है। और सेकेंड चीज़ इसकी माइलेज की बात करूँ तो ये मेरे को हाईवे पे अप्रोक्स 40-45 के बीच में दे देती है। ये लगा लो मैंने हरिद्वार से दिल्ली भी नहीं, गुड़गांव से लेके हरिद्वार और हरिद्वार से गुड़गांव मैंने एक टैंक में किया था। तो ये देख लो आप कितना इसने माइलेज मेरे को निकाल के दिया, मतलब 40-45 आराम से देती है। और अगर मैं सिटी में चलाऊँ अपने एरिया में संडे राइड पे या ऐसे चला गया मैं ऑफ रोडिंग करने, तो मेरे को 30 से 35 के बीच में ये आराम से निकाल के दे देती है। सो नेक्स्ट इसका जो अपना आगे का ब्रेक है बहुत ही इम्प्रेसिव है भाई। मतलब पीछे का तो इसका पता नहीं चलता बट आगे का ब्रेक बहुत इम्प्रेसिव है। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो आगे साइड में आपको ABS मिल जाते हैं जिसकी वजह से और भी अच्छी इंप्रेसिव हो जाती है आपकी ब्रेक। नेक्स्ट प्रोस की बात करें तो भाई सीट कुशनिंग इसकी बहुत बढ़िया है, बट एक दिक्कत है इसमें कि सीट ना थोड़ी सी वाइड नहीं है। वाइड होती तो और कंफर्टेबल होती। बाकी सस्पेंशन तो आपको मैंने बताया कि बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी सीट भी इसकी कंफर्टेबल हो जाती है। मेरे हिसाब से तो कंफर्टेबल है, बाकी अपने अपने जिसके ये चौड़े होंगे उसके हिसाब से। सो अगर इसके वेट की बात करें तो वेट इसका 180 है, जो कि इसकी एडवांटेज में आता है क्योंकि 180 में भाई अगर 6 फीट का लोंडा है तो वो आराम से इसको कंट्रोल कर पाएगा। और बाइक भी ये 6 फीट वालों के लिए ही बनी है। जो अगर नॉर्मल वाला वेरिएंट होगा तो उसके लिए मतलब आप जा सकते हो अगर आपकी हाइट छोटी है, 5'6", 5'7" है। मेरी 5'8", 5'9" के बीच में है, तो मेरे से भी ये कंट्रोल हो जाती है। मैं टिप टो पे मतलब बिल्कुल टिप टो आते हैं मेरे ऐसे करके। बाकी मैं हील वाले जूते पहन लूँ तो उसमें बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। बाकी 2-3 बार तो मेरे से भी गिर चुकी है ये बाइक। मैं अभी ऑफ रोडिंग करने गया था सारिक्सा रिज़र्व में, आपने मेरा पुराना वाला व्लॉग देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। तो उसमें बाइक थोड़ी सी मेरे से गिर गई थी क्योंकि मेरे पैर पूरे नहीं पहुंचे थे एक साइड को, जिससे बाइक नीचे गिर गई थी। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट ये ना ब्रोकन वाले नहीं है क्योंकि आपका जो हैंडल है इतना चौड़ा है कि ये संभाल लेता है। हैंडल का ये है कि भाई अगर आप गिरेगी भी बाइक, हैंडल टूटेगा तो हैंडल इसका 1100-1200 का आ जाता है, तो बहुत ही अफोर्डेबल में आपको हैंडल भी मिल जाता है इसका। सो एक प्रो इसका ये है कि आपको इसमें किक मिल जाती है। अगर आपकी कहीं पे बैटरी लो हो गई बाइक की तो आप किक से इसको स्टार्ट कर सकते हो। कि अगर आप एक्सपल्स 210 है वो, उसमें आपको किक्स नहीं मिलती क्योंकि उसमें 210 वाला नया इंजन लगा हुआ है, उसमें किक नहीं आती है। की बात करें इसकी सर्विस कॉस्ट की, तो सर्विस कॉस्ट से भी मैं बहुत इम्प्रेसिव हूँ। 1500 से 2000 के बीच में इसकी सर्विस कॉस्ट बैठती है, जो कि सही है। ये मैं विदाउट लेबर चार्जेस बता रहा हूँ, लेबर चार्जेस के साथ शायद 600-700 और जुड़ जाएगा तो 2700 हो जाएगा वो। मतलब इतने लगभग मेरा अभी तक मैंने इसमें 4 सर्विस कराई है जो कि फ्री सर्विस थी, तो 1500 से 2000 के बीच में ही मेरा खर्चा आता है। बाकी अगर वो आप कराना चाहते हो अलग अलग चीज़ें तो उसका अलग अलग चार्जेस होते हैं, उसके लेबर भी अलग अलग जुड़ते हैं। तो अब इसके कॉन्स की बात करते हैं कि क्या क्या है। अगर बात करें कॉन्स का तो भाई जो क्या बोलते हैं इसकी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 80-90 आपकी वो है क्रूजिंग स्पीड है। तो ये थोड़ी सी मतलब हीरो ने अभी 210 निकाली है, उसमें तो इन्होंने बढ़ा दिया 120-130 वो चले जाती है। ये 120 या 125 तक जाती है, जो कि इंजन को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़ोर पड़ेगा।
बाकी ये इसका मतलब सबसे डिसएडवांटेज है जो कि मैं बता रहा हूँ। तो इंजन में ना थोड़ी सी ऐसे लगती है कि मतलब क्या बोलते हैं, अंडर पावर सी लगती है, ये चीज़ है इसमें, ये सब नहीं फील करी होगी इसमें। सेकंड मैं कौन बताऊँ तो भाई हेडलाइट इसकी बहुत ही वो है, मतलब बहुत डिम है जो बोलते हैं, बहुत ही ख़राब हेडलाइट है। अगर मैंने देखो एक फॉग लाइट ये लगा रखी है और दूसरी फॉग लाइट ये लगा रखी है, क्योंकि मैं ट्रिप पे जाता रहता हूँ तो इस हिसाब से मतलब मेरे को देखना पड़ता है। हेडलाइट की दिक्कतें तो सारी बाइकों में आती है, कि इसमें भी है यही दिक्कत। तो तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता, और अगर आप डबल स्टैंड ले भी लोगे तो वो नॉर्मल वाली एक्सपल्स का मिलेगा, आपको बड़ी वाले एक्सपल्स का नहीं मिलेगा। तो ये ड्रॉबैक है इसका। तो इसको मैंने देखो, ये मैंने छोटा वाला लिया था, इसको मैंने जॉइंट करवा रखा है। ये आप अलग अलग साइड से ले सकते हो, वैसे मिल जाता है इसका प्रो का, बट वो बहुत महंगा देते हैं, 2400-2500 रुपये का देते हैं। मैंने नॉर्मल वाला ले लिया था तो मैंने इसी को ही थोड़ा सा बढ़ा के वो कर दिया। तो ये इसका ड्रॉबैक है एक, कि इसमें आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता। एक ड्रॉबैक इसका ये है कि आपको ट्यूब वाले रिम इसमें मिलते हैं, तो स्पोक व्हील मिलते हैं, तो जिसकी वजह से आपको अगर कहीं पे पंचर हो गया तो भाई पंचर में आपको बहुत दिक्कत होने वाली। कि मेरे को अभी तक कोई सी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है पंचर की। एक बार आई थी, वो भी मेरे को पंचर शॉप साइड में ही मिल गई थी, तो वो वहाँ पे उन्होंने कर दिया था कि अगर आप कहीं ऐसी ऑफ बीट जगह में जा रखे हो और वहाँ पे अगर ये पंचर हो गई तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप अकेले हो। तो ये चीज़ें आपको सही करनी आनी चाहिए और आपको अपने साथ टूल्स लेके चलने पड़ेंगे। तो हीरो वालों से सबसे ज़्यादा वो यही है कि आप भी भाई ट्यूबलेस ले आओ, ठीक है। स्पोक व्हील में ट्यूबलेस जो आते हैं वो ले आओ। हिमालयन भी ला चुका है, सारे मतलब ये लगा लो आधे से ज़्यादा जितने भी एडवेंचर बाइक हैं वो सब ला चुके हैं, इन्होंने ये अभी तक लाई नहीं है। तो ले आओ, थोड़ा सा पैसे बढ़ा दो। कि स्पेयर पार्ट की बात करें, स्पेयर पार्ट आपको सर्विस सेंटर में मिलते हैं या नहीं मिलते, तो स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके तो हो जाते हैं, एक्सपल्स 210 के आपको नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपल्स 210 के पूछे थे, उनके पास थे नहीं। इसके आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि इसके इंजन बहुत पुराना हो चुका है और बहुत लोगों के पास होता भी है। ये सारी चीज़ें आपको, हैंडल बार सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती है, आप ले सकते हो जाके। कुछ पार्ट्स होते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं, वो मंगा देते हैं। तो सीट हाइट आप देख सकते हो, मेरी 6 मैंने बताया था 5'8", 5'9" के बीच में है। तो ऐसे मेरे यहाँ पे कुछ देखो लेग पहुँचते हैं इसमें। तो प्रो अगर कोई किसी को लेना है तो नॉर्मल वाला वेरिएंट लेना। तो मैंने प्रो वाला लिया था, क्योंकि मेरे को मेरे पैर पहुंच रहे हैं दोनों साइड, मेरे इतने पहुंच जाते हैं। और बाकी मैं अगर अपने बाइक वाले जूते पहनता हूं तो उसमें इतने तो आ ही जाते हैं मेरे, इतने करके दोनों साइड में। तो ये कुछ वो थी, और बाकी मैं इसके बारे में और आपको बताता हूँ। कैमरा मेरे पास ले आओ। तो सस्पेंशन आगे वाले ना, सस्पेंशन ट्रैवल आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो आपको दोनों साइड मिल जाता है एक, तो अपने हिसाब से इसमें कर सकते हो। नॉर्मल वाले में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसी बाइक है। और दिक्कत की बात करें तो अभी तक मेरे को इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि मैं ट्रैवल करने गया हूँ और मेरी बाइक ब्रेक डाउन हो गई हो। तो ये कुछ मेरे को दिक्कतें नहीं आई है इसमें, ब्रेक डाउन अभी तक हुई नहीं है कहीं भी। मतलब मैं गया हूँ तो मेरे को इसने ऐसा नहीं करा कि कहीं पे स्टार्ट नहीं हो रही हो, कहीं पे कुछ दिक्कत आ गई हो, इंजन में दिक्कत आ गई हो। बहुतों की वीडियोस में देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि भाई मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन सीज़ हो गया है। तो भाई आप जिस हिसाब से अपनी बाइक की केयर करोगे उस हिसाब से आपकी बाइक चलेगी। तो मैं केयर करके रखता हूँ अपनी बाइक की, टाइम टू टाइम सर्विस होती है इसकी, और बाइक बहुत अच्छी है भाई। अगर मैं बताऊँ कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए, तो जिनको बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का शौक़ है, और जो नए हैं बिल्कुल कि इस वाली लाइन में नए आए हैं, तो वो इस बाइक को रिकमेंड कर सकते हैं उनको। मतलब क्योंकि ये बहुत सस्ती भी है, अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक है। उसके बाद आपकी कावासाकी की आ जाती है, तो उस हिसाब से ये सबसे सस्ती बाइक आपको मिल जाती है। तो वो बंदा इसको ले सकता है जिसको एडवेंचर भी करना है, ऑफ रोडिंग भी करनी है और बढ़िया अपना घूमना भी है, तो वो बंदे ले सकते हैं इस बाइक को। बाकी और भी आ गया इसका 210 आ गया, तो 210 की तरफ भी आप जा सकते हो। वो इतना कैपेबल नहीं है, और उसकी मैंने बहुत सारी वीडियोज़, और मेरे साथ के 2-3 बंदे हैं जिन्होंने उसके बारे में बहुत गंदा रिव्यू दिया है कि मतलब इसमें से टैपिट नॉइज़ आती है, पता नहीं क्या क्या नॉइज़ आती है। अब वो पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्या चीज़ है। कि इसमें मेरे को अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ऑयल कूल आपको मिल ही जाता है इसमें। तो उस हिसाब से मतलब बेस्ट बाइक है ये अभी तक की मेरी। मतलब मेरे को इससे अभी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। सर्विस सेंटर पे जाता हूँ, सर्विस मेरे को सही से करके देते हैं। हाँ, ये चीज़ है उनकी कि अगर आप थोड़ा लेट जाओगे तो आपको उस हिसाब से आपकी बाइक मिलेगी, उस टाइम पे मिलेगी। आप उनको सारी चीज़ें बता दोगे तो वो आपको सारी चीज़ें करके दे देंगे। इसकी दिक्कत ये है कि आपको मॉर्निंग में इसमें मॉर्निंग में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग में सबसे पहले चले जाते हो तो आपकी बाइक ढंग से सर्विस करके वो दे देंगे, आप जो चीज़ बोलोगे वो करके देंगे। और अगर आप गए 12-1 बजे के बीच में, तो उनके आपको पता है कि स्प्लेंडर बाइक भी होती है। बाकी अब प्रीमिया तो उन्होंने निकाल ही दिया, प्रीमिया में अच्छी सर्विस होती है, मैंने कराई थी।
बट मेरे को उन्होंने वॉशिंग नहीं दी थी क्योंकि उनकी वॉशिंग अभी बन रही थी, वॉशिंग सेंटर उनका बन रहा था, तो वॉशिंग करके नहीं दी थी। बाकी उन्होंने बाइक पूरी सही करके दी थी, मेरे को हर चीज़ उन्होंने बताई थी कि क्या बोलते हैं आपका ये सही है, मतलब जो हमारा एयर वो होता है ना, एयर फ़िल्टर क्लीन था तो उन्होंने बेवजह वो चेंज नहीं किया उसको, नहीं तो 4th वाले पे सबका हो जाता है चेंज। बाकी मेरा चेंज नहीं हुआ था क्योंकि सही था, उन्होंने मेरे को दिखाया था, उसके बाद ही उन्होंने लगाया था। उन्होंने मेरे से पूछा भी था चेंज करना है नहीं। तो वैसे प्रीमिया सही है, आप प्रीमिया पे इसकी सर्विस करा सकते हो, 200 सीसी से ऊपर की बाइकें सारी वहाँ पे हो जाती है सर्विस। तो ये कुछ मेरा रिव्यू था इसमें, और ऐसी कुछ मेरे को दिक्कत नहीं आई है कि अगर मेरे को कमेंट करना कुछ चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। और वीडियो को शेयर करो जिनको एक्सपल्स लेनी है, एक्सपल्स 200 की साइड जाना है, जिनको ऑफ रोडिंग करनी है। से ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट बाइक है, मैंने जब शुरू में ली थी मैं बहुत आता था ऑफ रोडिंग करने के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट बाइक है भाई ये। चलो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, अच्छी वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ कमेंट करना हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। बाय बाय। बट अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो उसमें आप 100, 120, 130, 150 आप क्रूज़ कर सको, तो भाई उनके लिए नहीं है ये बाइक, क्योंकि ये जाती है आपकी 120 तक, और मैं भी इसको 100 तक ही भगाता हूँ। मतलब ऐसे 80-90 ही क्रूज़ करता हूँ मैं, 100 कभी कभी मैक्सिमम जब मेरे दोस्त आगे निकल जाते हैं। उसके लिए वो वाली बाइक ले, वो देखो वो दिखा रहा है। भी चली जाएगी। जिसको क्रूज करना है 150-200 पे वो इस पे क्रूज करो, आराम से चलेगी। तो वो वाली ले सकता है अगर जिसको करना है। बाकी ये कुछ रिव्यू था, और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में।